सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। श्रीवर नारायणे 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 लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण भजमन नारायणे 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 श्रीवर नारायणे 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 लक्ष्मी नारायणे नारायणे नारायण श्री सूर्य नारायण श्री चंद्र नारायण श्री लक्ष्मी नारायण श्रीवर नारायणे नारायणे नारायण। माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह एकादशी इस बार 29 जनवरी को है। आप लोग इस व्रत को अवश्य करेंगे। इस व्रत को करने से तन मन धन पवित्र होता है, मन पवित्र होता है, हमारा शरीर स्वस्थ निर्मल रहता है, हमारी हर प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती है। अपनी हर प्रकार की कामना को पूर्ण करने के लिए, अपनी सौभाग्यता को प्राप्त करने के लिए, अपने शरीर को आरोग्य रखने के लिए एकादशी का व्रत अवश्य करें। इस व्रत को करने से आपके पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। उन्हें किसी भी प्रकार की नरक में कोई यातना नहीं मिलती है। वह उस नरक से मुक्त होकर के स्वर्ग में वास करते हैं। प्रेम से बोलिए एकादशी महात्म्य की जय। एकादशी की कथा इस प्रकार है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आपने माघ के कृष्ण पक्ष की खट तिला एकादशी का अत्यंत सुवर्णन वर्णन किया। आप स्वेदज, अंडज, उद्भिज और जरायुध चारों प्रकार के जीवों के उत्पन्न, पालन और नाश करने वाले हैं। अब आप कृपा करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इसके व्रत की क्या विधि है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि कई प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा की एक कथा कहता हूँ। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते थे और अन्य सब देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुष्पदंत तथा उसकी कन्या पुष्पवती और चित्रसेन तथा उसकी स्त्री मालिनी भी थी। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित था। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और माल्यवान पर कामवान चलाने लगी। उसने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से माल्यवान को वश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। उनके ठीक प्रकार न गाने तथा स्वर ताल ठीक न होने से इंद्र उनके प्रेम को समझकर और उसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे दिया। उसने कहा, रे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए तुम्हें धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्यु लोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर दुख पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध, रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वह उनको महान दुख मिल रहा था। उन्हें एक क्षण के लिए भी निंद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत ठंड था, उससे उनके रोमांच खड़े रहते, दांत मारे शीत के बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपने स्त्री से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए अपने दिन व्यतीत कर रहे थे। दैव योग से ईश्वरीय कृपा कहें, उसी समय माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया नाम की एकादशी आई।
उस दिन उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं किया, न कोई पाप कर्म ही किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन व्यतीत किया। संध्या समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। उस समय भगवान सूर्य अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, इस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखित हो मृतक समान आपस में चिपटे हुए पड़े रहे। उस रात्रि उनको निंद्रा भी नहीं आई। हे राजन, जया एकादशी का उपवास और रात्रि के जागरण से दूसरे दिन प्रभात होते ही उनके पिताश्री योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्र आभूषणों से अलंकृत होकर उन्होंने स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता और गंधर्व उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। स्वर्ग लोक में जाकर उन दोनों ने देवराज इंद्र को प्रणाम किया। इंद्र उनको पहले रूप में देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे, तुमने अपनी पिशाच योनि से किस प्रकार छुटकारा पाई, सो सब बतलाओ। माल्यवान बोले, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से ही हमारी पिशाच देही छूटी है। तब इंद्र बोले कि हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों के लिए भी वंदनीय हो गए, क्योंकि जो भगवान विष्णु और भगवान शिव के भक्त होते हैं, हम उन लोगों के वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं। अब आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करो। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस जया एकादशी का व्रत किया, उसने मानो सब यज्ञ जप दान आदि कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं, वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण विष्णु भगवान की जय। श्री वर नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्री वर नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री सीताराम।